किसी जमाने में बसरा में एक नौजवान रहता था जिसकी पहलवानी और ताकत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसका वालिद एक मामूली किसान था और जब वह बूढ़ा हुआ तो पहलवान पर घर का सारा बोझ आ गया। सितम ज़रीफी ये थी कि अपनी गैर मामूली ताकत के बावजूद वह पहलवान काम काज से हमेशा दूर भागता। उसे जब भी कोई काम मिलता तो वह बहाने बनाता और कहता कि ये बहुत मामूली काम है, मैं तो जिंदगी में कुछ बड़ा काम ही करूँगा। उसकी इसी जिद की वजह से आज उसे मुफलिसी दिन देखने पड़ रहे थे। एक दिन वह अपने वालिद के पास गया और अपनी गुर्बत का रोना रोते हुए सफ़र पर जाने की इजाज़त तलब की ताकि किसी और शहर में अपनी किस्मत आजमाए और अपनी तंगदस्ती को खुशहाली में बदल सके। वालिद ने अपने बेटे की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, दुनिया बहुत वसी है और किस्मत हर जगह साथ नहीं देती। ये फजूल ख्याल दिल से निकाल दो और अपनी सलामती के लिए इन्हीं हालात में खुश रहना सीखो। किसान का बेटा भी बजिद था। उसने कहा, अब्बा जान, मैं उन दाना लोगों के इस कौल की कैसे मुखालिफत करूं जो कहते हैं रिस्क अगरचे किस्मत में लिखा होता है लेकिन इसको हासिल करने के लिए सफ़र करना ज़रूरी है। मैं सफ़र पर जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। मेरा जिस्म देखें, मैं एक मस्त हाथी पर हमला कर सकता हूँ और किसी शेर से पंजा आजमाई भी कर सकता हूँ। बेहतर यही है कि मैं सफ़र करूँ क्योंकि गुर्बत की मुश्किलात झेलना मेरे बर्दाश्त से बाहर है। ये कहकर उसने अपने वालिद से दुआ की दरख्वास्त की और खाली जेब घर से सफ़र पर रवाना हो गया। उसकी मंजिल अनजान और रास्ता बहुत तवील था और पहलवान ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते वह एक बड़े दरिया के किनारे जा पहुंचा। उस दरिया का पानी गहरा और बेहद तेज था, लेकिन उसे पार किए बगैर और कोई रास्ता भी ना था। वह दरिया किनारे खड़ा यही सोच रहा था कि कैसे इसको अबूर करे कि अचानक उसे एक कश्ती नजर आई और उसने देखा कि कुछ लोग सफर का सामान बांधे कश्ती पर सवार हो रहे हैं। उस कश्ती के मल्लाह ने मुसाफिरों से दरिया अबूर करने की रकम पहले से वसूल कर रखी थी, लेकिन पहलवान की जेब तो खाली थी। लिहाजा वह मल्लाह की खुशामद करने लगा ताकि बगैर कोई रकम दिए कश्ती में बैठ सके। कश्ती के मालिक ने भी घाट घाट का पानी पी रखा था। उस पर पहलवान की खुशामद का कोई असर न हुआ। उसने पहलवान की तरफ देखा और कहने लगा, सुनो, ये कश्ती मेरी रोजी रोटी की जरिया है। अगर मैं हर किसी को मुफ्त में सवार करने लगा तो खुद क्या भूखा मर जाऊं। देखते ही देखते कश्ती चलना शुरू हुई। पहलवान को सख्त गुस्सा आ गया और चिल्लाकर कहने लगा, सुनो, अगर तुम किराया के बदले मेरे जिस्म का लिबास रखना चाहो तो मैं पेश कर सकता हूँ। मल्लाह ये सुनकर लालच में आया और कश्ती वापस घुमाकर किनारे पर लाया। जैसे ही वह करीब आया तो पहलवान ने उसको कश्ती से नीचे खींच लिया और पीटना शुरू कर दिया। मल्लाह का दोस्त उसकी मदद के लिए कश्ती से बाहर आया। पहलवान ने उसे भी दबोच लिया और उसका भी वही हसर हुआ। उन दोनों ने बेहतरी इसी में जानी कि इस पहलवान से सुलह कर ली जाए और इसे बिला उजरत दरिया के पार ले जाएं। फिर उन दोनों ने पहलवान से माफ़ी मांगी और उसे कश्ती पर बिठा लिया। सफ़र के दौरान कश्ती किसी बड़ी चट्टान से टकराई और उसमें कुछ खराबी पैदा हो गई। वहीं दरिया में किसी पुराने खंडर का एक सतून था और कश्ती उस सतून के आसरे खड़ी हो गई। मल्लाह ने आवाज लगाई, क्या तुम में कोई ऐसा आदमी है जो सतून पर चढ़ सके और रस्सी की मदद से कश्ती को रोके रखे? इस दौरान मैं कश्ती की मरम्मत कर लूंगा। पहलवान को अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था। उसने फौरन रस्सी अपने बाजू के साथ लपेटी और सतन पर चढ़ गया। ताकत के नशे में उसे ये ख्याल ना आया कि हो सकता है मल्लाह उसे बदला लेना चाहता हो, क्योंकि दाना लोगों का कौल है कि जिसको तूने एक मर्तबा दिली रंज पहुंचाया तो उसके बाद उसे 100 आराम भी पहुंचा लो तो उस एक रंजिश के बदले से कभी बेखौफ मत होना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब पहलवान सतून पर मौजूद था तो मल्लाह ने फौरन कश्ती चला दी और पहलवान सतून से सीधे दरिया में जा गिरा। कश्ती अब पहलवान की आंखों से दूर जा चुकी थी और वह दरिया में हाथ पैर मारने लगा ताकि अपनी जान बचा सके। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह किनारे पर पहुंचा, लेकिन उसका जिस्म बेहाल हो चुका था। वह बेसुध होकर किनारे पर ही लेटा रहा। दरिया के उस किनारे दूर दूर तक आदमी का कोई नामो निशान न था। अब वह दरख्तों के पत्ते और घास तोड़कर खाने लगा, यहाँ तक कि उसके जिस्म में कुछ ताकत वापस आई और वह चलना शुरू हुआ। चलते चलते वह किसी छोटे से गांव के करीब पहुंचा।
रास्ते में उसे शदीद प्यास महसूस हुई तो इत्तेफाक से उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी जिसके आसपास कुछ लोग मौजूद थे। पहलवान के पास पैसा तो था नहीं, इसीलिए अपनी बेकसी और लाचारगी का इजहार करके पानी तलब किया, लेकिन किसी ने उस पर रहम ना खाया। उसने तंग आकर पानी फरोख्त करने वाले को पकड़ा और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर बहुत से आदमी पहलवान को लिपट गए और उसकी खूब दुर्गत बनाई, यहाँ तक कि वह जख्मी हो गया। अब जख्मी हालत में वह दूर जा बैठा। उसने देखा कि एक काफिला वहाँ से गुजर रहा था और वह उसी काफिले के साथ शामिल हो गया। चलते चलते रात को काफिला एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां चोरों का जबरदस्त खतरा था। पहलवान ने देखा कि काफिले वाले खौफ के मारे कांप रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी मौत को सामने देख रहे हैं। उसने काफिले वालों से कहा, फिक्र ना करो, मैं अकेला 50 आदमियों का मुकाबला कर सकता हूँ। मेरा जिस्म देखो, मैं एक पहलवान हूँ। ये सुनकर अहले काफिला की जान में जान आई और उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने इस नौजवान को खूब खिलाया और पिलाया और जब उसका पेट भर गया और भूख प्यास से निजात मिली तो वह लंबी तानकर सो गया। काफिले वालों में एक जहां दीदा और तजुर्बागार बूढ़ा भी था। वह कहने लगा, ऐ मेरे साथियों, मुझे चोरों से इतना खतरा नहीं जितना तुम्हारे इस रहबर से है। उसका इशारा पहलवान की तरफ था। उसने अपने काफिले वालों को एक किस्सा सुनाया कि किसी गरीब के पास कुछ दौलत जमा हो गई। उसको चोरों से डर लगता था और घर में अकेले नींद ना आती थी। उसने अपने दोस्तों में से किसी एक को घर बुलाया ताकि रात मिलकर गुजारे और उसका खौफ दूर हो सके। कहते हैं 1 और 1 11, चंद रातों में ही उस दोस्त को उस गरीब के माल और दौलत का पता चल गया और एक दिन वह उन्हें लेकर 9 2 11 हो गया। लोगों ने सुबह उस गरीब को रोते पीटते देखा तो पूछा कि शायद तेरी दौलत को कोई चोर ले गए हो। कहने लगा, नहीं, खुदा की कसम, मेरा दोस्त ले गया है। तुम क्या जानो, ये पहलवान भी उन्हीं चोरों में से हो जो मकरो फरेब में से हम में आ धमका है ताकि मौका पाकर अपने दूसरे साथियों को खबर कर सके। काफिले वालों, मेरा यही मशवरा है कि इसे यहीं छोड़ दो और चलो हम यहाँ से चलते बने। अहले काफिला को उस बूढ़े की बात पसंद आई और वो सामाने सफर बांधकर वहाँ से चल दिए। जब काफी दिन चढ़ गया तो पहलवान नींद से बेदार हुआ। उसने आसपास देखा तो काफिले का कोई नामो निशान न था। बेचारा इधर उधर घूमा लेकिन काफिले का पता ना चला। उसे वहीं पड़े पड़े 2 दिन गुजर गए। आखिरकार भूख और प्यास से निढाल होकर वह एक जगह गिर पड़ा और मौत का इंतजार करने लगा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी लेकिन जुबान चलती जा रही थी और वह आहिस्ता आवाज में कहे जा रहा था, कौन है जो मुझसे बातें करे, नहीं है सिवाय मुसाफिर के, नहीं है मुसाफिर का साथी। मुसाफिरों पर वही सख्ती करता है जिसने कभी मुसाफिर यानी गरीबुल वतना का मजा ना चखा हो। इत्तफाक से एक शहजादा जो शिकार खेलते हुए अपने साथियों से जुदा हो गया था उधर को आ निकला। उसने खस्ता हाल पहलवान की पाकीज़ा सूरत देखी तो ठिठक कर उसके सराहने खड़ा हो गया और सुनना शुरू हुआ कि वह क्या बोल रहा है। उसने पहलवान को बैठाया और उससे परेशान हाली का सबब पूछा। पहलवान ने जो कुछ उस पर बीती थी तमाम कहानी सुना डाली। शहजादे को पहलवान की लाचारगी पर रहम आ गया और वहाँ से अपने साथ महल में ले आया। कुछ दिन उसने पहलवान की खूब खिदमत करवाई और फिर उसे वहाँ से एक खती रकम देकर रवाना कर दिया। जब पहलवान घर पहुँचा तो बाप उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसके जिंदा सलामत वापस आ जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। जब रात हुई तो दोनों बाप बेटा एक साथ बैठे और पहलवान ने जो भी उस पर बीती थी, कश्ती के हालात, मल्लाह का जुल्म, कुएं पर देहातियों की ज्यादती और काफिले वालों की बेवफाई, सब के सब हालात अपने बाप को सुनाए। उसका बाप कहने लगा, मेरे बेटे, क्या मैंने तुमसे चलते वक्त नहीं कहा था कि सफर हर किसी को रास नहीं आता। मुफलिसों के दिलेरी के हाथ बंधे होते हैं और उनकी सुजात का पंजा टूटा होता है। पहलवान कहने लगा, अब्बा जान, यकीनन जब तक आप तकलीफ नहीं उठाएंगे खजाना नहीं पाएंगे। जब तक जान को खतरे में नहीं डालेंगे दुश्मन पर फतह हासिल नहीं करेंगे। जब तक दाना नहीं बोएंगे फसल नहीं उगेंगे। आपने देखा नहीं मुझे थोड़ी सी तकलीफ उठाने के बाद किस कदर राहत नसीब हुई है। बाप ने जब बेटे की ये बातें सुनी तो मुस्कुराकर कहने लगा, इस मर्तबा तो आसमान ने तेरी मदद की कि एक दौलतमंद शख्स तेरे पास आ गया और तुझे इनामो रकम से नवाज दिया।
लेकिन बेटा ऐसा इत्तेफाक हर दफा नहीं होता है। मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूँ। फारिस के बादशाह के पास एक कीमती अंगूठी थी जिसमें एक नगीना जड़ा हुआ था। एक मर्तबा बादशाह अपने चंद मुसाहिबों के साथ ईदगाह में सैर करने लगा। वहां जाकर उसने हुक्म दिया कि मेरी इस कीमती अंगूठी को सामने वाले गुंबद पर जाकर रख दो और लोग इस पर तीर अंदाजी करें। जिस शख्स का तीर अंगूठी के हल्के से गुजर जाएगा तो यह कीमती अंगूठी उसको इनाम में दे दी जाएगी। उस वक्त बादशाह के पास 400 माहिर तीर अंदाज थे। उन सब ने अंगूठी पर तीर चलाए लेकिन सबका निशाना खता हुआ। पास ही किसी मकान की छत पे एक छोटा सा बच्चा भी था जो तीर अंदाजी का खेल खेल रहा था। इत्तेफाक से उसने तीर चलाया तो तीर अंगूठी के हल्के से गुजर गया। बादशाह ने वह अंगूठी उस बच्चे को इनाम में दे दी। अब सुनो उस बच्चे ने क्या किया। बादशाह से अंगूठी इनाम लेकर उसने अपना तीर कमान जला दिया। लोगों ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह कहने लगा मैंने जब तीर चलाया तो वह इत्तेफाक से अंगूठी के हलक से गुजर गया। ये तो महज एक इत्तेफाक था और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये भरम बना रहे। वहीं पास एक बुजुर्ग भी खड़ा था जो बच्चे की बात सुनकर कहने लगा कभी ऐसा भी होता है कि रोशन दिमाग से तदबीर नहीं होती और कभी ऐसा भी होता है कि नादान बच्चा गलती से निशाने पर तीर मार देता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।